अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मज़मून रियाज़ी का 7वां सबक तग़य्युर, इस सबक में माकूस तग़य्युर समझेंगे। रियाज़ी के मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप चैनल की लिंक पर जा सकते हैं और इसी तरह नए वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए सबसे पहले हम माकूस तनासुब समझते हैं। माकूस तनासुब समझने के लिए हम एक मिसाल लेंगे। यहाँ पर एक आदमी ट्रक में रेत भर रहा है। फ़र्ज़ कीजिए इस अकेले आदमी को ट्रक में रेत भरने के लिए 8 घंटे लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यही रेत अगर 3 आदमी मिलकर ट्रक में भरते हैं तो उन्हें 8 घंटे से कम वक्त लगेगा। यानी एक काम अगर कोई एक आदमी करता है तो उसे जितना वक्त लगता है और वही काम अगर एक से ज़्यादा आदमी करते हैं तो उसे एक आदमी की बनिस्बत कम वक्त लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से हम मिसाल लेते हैं मज़दूरों की तादाद और वक्त घंटों में। अगर कोई काम को एक मज़दूर करता है और उसे 8 घंटे लगते हैं, इसी तरह से अगर वही काम को 2 मज़दूर करते हैं तो उन्हें 4 घंटे लगेंगे और वही काम अगर 4 मज़दूर करते हैं तो वो काम 2 घंटे में मुकम्मल कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मज़दूरों की तादाद बढ़ती जाएंगी तो काम को मुकम्मल होने के लिए दरकार वक्त में कमी आएगी। इस जदवल से हमें ये बात मालूम होती है कि जैसे जैसे मज़दूरों की तादाद में इजाफ़ा होता है वैसे वैसे काम के लिए दरकार वक्त कम होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दरकार वक्त और मज़दूरों की तादाद माकूस तनासुब में है। इसे ही हम माकूस तनासुब कहेंगे। माकूस तनासुब में मज़दूरों की तादाद और वक्त दोनों का हासिल ज़रब मुस्तकिल रहता है। यानी अगर हम मज़दूरों की तादाद को n फ़र्ज़ करते हैं और वक्त को d फ़र्ज़ करते हैं तो n ज़रब d ये मुस्तकिल रहेगा। जैसे पहले मज़दूरों की तादाद 1 है यानी n बराबर 1 और d 8 है यानी वक्त, तो हम 1 और 8 दोनों की ज़र्फ़ करते हैं, 1 ज़रब 8 तो ये 8 के बराबर है, ये मुस्तकिल। इसी तरह से अगर हम मज़दूरों की तादाद बढ़ाते हैं यानी n बराबर 2 और d बराबर 4 यानी वक्त 4 है तो 2 ज़रब 4 ये भी 8 के बराबर होगा। इसी तरह से अगर मज़दूर 4 हो और वक्त 2 घंटे लगता हो तो n ज़रब d यानी 4 ज़रब 2 ये भी 8 के बराबर होगा। यानी माकूस तनासुब में मज़दूरों की तादाद और वक्त दोनों का हासिल ज़रब मुस्तकिल रहता है। आइए अब माकूस तग़य्युर समझते हैं। माकूस तग़य्युर x और y 2 आदाद माकूस तनासुब में हैं। जिस तरह से हमने अभी n और d देखे थे उसकी जगह पर अब x और y आदाद माकूस तनासुब में हैं। इस बयान को हम x और y माकूस तग़य्युर में है इस तरह भी कह सकते हैं या लिख सकते हैं। इसी तरह से x और y माकूस तग़य्युर में हो तब x ज़रब y मुस्तकिल होता है। यानी x और y दोनों के दरमियान माकूस तग़य्युर हो या दोनों माकूस तग़य्युर में हो तब x ज़रब y मुस्तकिल होगा। यहाँ पर हम मुस्तकिल को के फ़र्ज़ करेंगे जिसके ज़रिए हमें मिसालें हल करना आसान होगा। आइए अब माकूस तग़य्युर की मसावात देखते हैं। x और y माकूस तग़य्युर में है यानी इसे हम x अल्फ़ा 1/y इस तरह लिखेंगे और इसे x माकूस तग़य्युर में है y के साथ इस तरह पढ़ेंगे। इसी तरह x माकूस तग़य्युर में है y के साथ यानी x बराबर k/y ये इसकी मसावात होंगी। या इसी तरह से x बराबर k/y इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि k बराबर x ज़रब y। ये सब तग़य्युर की मसावातें हैं। इन्हीं मसावातों का इस्तेमाल करके हमको मिसालें और मश्की सेट के सवालात हल करना है। यहाँ पर के तग़य्युर का मुस्तकिल अदद है। हल करदा मिसालें। आइए अब मिसालें समझते हैं। मिसाल नंबर 1, अगर a b के साथ माकूस तग़य्युर में हो तो दर्ज झैल जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक जदवल दिया हुआ है जिसमें a और b इनकी कीमतें दी हुई है और नीचे के रो में a ज़रब b इन दोनों का हासिल ज़रब दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है हम वो देखते हैं। a b के साथ माकूस तग़य्युर में है यानी a अल्फ़ा 1/b
ए बी के साथ माकूस तगय्युर में है, इसे इस तरह लिखेंगे अलामत का इस्तेमाल करके। इसी तरह से इसकी मसावात हम ए ज़रब बी बराबर के इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर के तगय्युर का मुस्तकिल है। हम जानते हैं कि माकूस तनासुब में ए ज़रब बी ये मुस्तकिल होगा, यानी ए ज़रब बी दोनों का जो हासिल ज़रब आएगा वही हर कॉलम का हासिल ज़रब रहेगा। जैसा यहाँ पर ए की कीमत 6 है और बी की कीमत 20 है, दोनों का हासिल ज़रब 120 है। अगर ए बराबर 6 तब बी 20 होता है, तो के कितना होगा? ए ज़रब बी बराबर के। यहाँ पर ए की कीमत 6 ज़रब बी की कीमत 20, ये बराबर होंगी 6 ज़रब 20 120, यानी मुस्तकिल रुकन के आया 120। हमें के की कीमत 120 ये आगे तीनों सवालों में यही इस्तेमाल करना है। आइए आगे का सवाल देखते हैं। यहाँ पर हम इसी का दूसरा हिस्सा लेंगे। ए की कीमत 12 हो तब बी की कीमत मालूम करना है और ए ज़रब बी 120 है, यानी ए बराबर 12 हो तब बी बराबर क्या होगा? हम जानते हैं माकूस तगय्युर की मसावात ए ज़रब बी बराबर के। यहाँ पर ए की कीमत 12 लिख देते हैं, ज़रब बी जैसा का वैसा, और के की कीमत 120 अभी हमने यहाँ पर देखे हैं इससे पहले और यहाँ लिखा हुआ भी है। अब हमें बी की कीमत मालूम करना है, इसलिए बी को जगह पर रख देते हैं और मसावात की दूसरी जानिब 120 भी अपनी जगह पर रहेगा। अब बी की कीमत मालूम करने के लिए ये 12 को यहाँ से हटाना होगा। यहाँ पर 12 बी के साथ ज़रब की सूरत में है, ये मसावात की दूसरी जानिब तकसीम की सूरत में आ जाएगा। अब 120 को 12 से तकसीम करने पर 12 एका 12, 12 दाएँ 120, यानी बी की कीमत आई 10। यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। इसी तरह से इसके आगे का सवाल, ए की कीमत 15 हो तब बी की कीमत क्या होंगी ये मालूम करना है, और ए ज़रब बी ये भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। हम जानते हैं कि माकूस तगय्युर में मुस्तकिल एक जैसा होता है, यानी पहले सवाल में भी मुस्तकिल रुकन 120 था, दूसरे में भी 120 है, तो तीसरे में भी 120 ही रहेगा। इसे हल करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ हमें बी की कीमत मालूम करना है। ए बराबर 15 हो तब बी बराबर क्या होगा? हम माकूस तगय्युर की मसावात जो हमने अभी देखे हैं, ए ज़रब बी बराबर के। यहाँ पर हम ए की कीमत रख देते हैं, ए 15 ज़रब बी जैसा का वैसा मालूम करना है, बराबर 120। 120 के की कीमत है। अब यहाँ पर बी को जैसा का वैसा जगह पर रहने देंगे, 120 को भी अपनी जगह पर रहने देंगे। अब यहाँ से 15 हमको हटाना है बी के साथ, ये ज़रब के साथ में है, इधर आकर ये तकसीम के साथ हो जाएंगी। 120 बटे 15, 15 एका 15, 15 अठे 120, यानी बी की कीमत आई 8। यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। इसके बाद का देखते हैं। इसके बाद में ए की कीमत मालूम करना है, बी की कीमत 4 है और ए ज़रब बी ये यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो ए ज़रब बी ये तगय्युर का मुस्तकिल 120 ही होगा, ये हम लिख देते हैं। अब ए की कीमत मालूम करना है और बी की कीमत दी हुई है 4। हम जानते हैं मसावात ए ज़रब बी बराबर के। यहाँ पर ए की कीमत मालूम करना है, ए जैसा का वैसा ज़रब बी, बी की कीमत 4 बराबर है 120। ए की कीमत मालूम करना है, ए को जगह पर रहने देंगे, 120 को भी जगह पर रहने देंगे। अब यहाँ से 4 हमको हटाना है, मसावात की दूसरी जानिब ले जाना है। ये ज़रब की सूरत में है तो इधर आकर ये तकसीम की सूरत में आ जाएगा, यानी 120 बटे 4। अब 120 को हम 4 से तकसीम कर देते हैं, 4 एका 4, 4 तिया 12, 4 सिफर सिफर, यानी ए की कीमत आई 30। यहाँ पर हम 30 लिख देंगे। तो इस तरह से ये सवाल यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। आइए दूसरी मिसाल समझते हैं। दूसरी मिसाल, f माकूस तनासुब में है d के मुरब्बे के साथ। f अल्फ़ा 1 बटे d क़ुव्वत 2, यानी d का मुरब्बा। इसे हम इस तरह पढ़ेंगे, f माकूस तनासुब में है d के मुरब्बे के साथ। d बराबर 5 तब f बराबर 18 हो तो नंबर 1 d बराबर 10 हो तो f की कीमत मालूम कीजिए, और दूसरा f बराबर 50 हो तो d की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको एक ही सवाल में 2 ज़िमनी सवाल दिए हुए हैं और
डी की कीमत और एफ़ की कीमत दी हुई है, इसके बाद डी की कीमत बदल कर दी हुई है तो एफ़ की कीमत मालूम करना है। फिर दूसरे सवाल में एफ़ की कीमत बदल कर दी हुई है तो डी की कीमत मालूम करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है हम वो लिख देते हैं। एफ़ डी के मुरब्बे के साथ माकूस तनासुब में है, यानी एफ़ माकूस तनासुब में है डी के मुरब्बे के साथ, यानी इसकी मसावात होंगी एफ़ ज़रब डी कुव्वत 2 बराबर के। यहाँ पर के तग़य्युर का मुस्तकिल है। इस मसावात के ज़रिए सबसे पहले हम तग़य्युर के मुस्तकिल की कीमत मालूम कर देंगे जो दिया हुआ है डी और एफ़, इन दोनों कीमतों की मदद से। फिर बाद में आगे के दोनों सवाल हल करते हैं। तग़य्युर का मुस्तकिल मालूम करेंगे। मसावात है के बराबर एफ़ ज़रब डी कुव्वत 2। के मालूम करना है। एफ़ की कीमत यहाँ पर 18 दी हुई है, ज़रब डी कुव्वत 2, यानी डी की कीमत 5, 5 कुव्वत 2। 18 ज़रब 5 कुव्वत 2 यानी 5 का मुरब्बा 25, तो के बराबर होगा 18 ज़रब 25 यानी 450। यहाँ पर तग़य्युर का मुस्तकिल आया 450, यानी के की कीमत 450। अब पहला सवाल देखते हैं। डी बराबर 10 हो तो एफ़ की कीमत मालूम कीजिए। हम यही मसावात का इस्तेमाल करेंगे। के बराबर एफ़ ज़रब डी कुव्वत 2। अभी हमने के की कीमत मालूम किए। के की कीमत 450 बराबर है एफ़ की कीमत मालूम करना है, एफ़ जैसा का वैसा, और डी 10 के बराबर है तो डी कुव्वत 2 यानी 10 कुव्वत 2 यानी 10 का मुरब्बा 100। अब एफ़ की कीमत मालूम करना है तो एफ़ को जगह पर रहने देते हैं, 450 भी अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ से 100 हटाना है, मसावात की दूसरी जानिब ले जाना है, तो ये ज़रब की सूरत में है तो यहाँ तकसीम की सूरत में आ जाएगा। ये होगा 450 बटे 100। 450 को 100 से तकसीम करने पर हमारे पास आएगा 4.5, यानी एफ़ की कीमत 4.5। ये पहला सवाल मुकम्मिल हुआ। इसी तरह से इसका दूसरा सवाल है, अगर एफ़ बराबर 50 हो तो डी की कीमत मालूम कीजिए। हम फिर से वही मसावात का इस्तेमाल करेंगे। के बराबर एफ़ ज़रब डी कुव्वत 2। के की कीमत हमें मालूम है 450, ये लिख देते हैं बराबर एफ़ 50 ज़रब डी कुव्वत 2। ये डी मालूम करना है। डी कुव्वत 2 को जगह पर रहने देते हैं और 450 भी अपनी जगह पर रहेगा। ये 50 यहाँ पर ज़रब की सूरत में है, मसावात की दूसरी जानिब तकसीम की सूरत में आ जाएंगे। ये हुआ 450 बटे 50। ये डी कुव्वत 2 के बराबर है। पहले नसब नुमा का सिफर, शुमार कुनिंदा का सिफर दोनों कट गए। 5 × 5 और 5 × 9 45, यानी डी कुव्वत 2 बराबर आया 9 के। अब हमें सिर्फ डी की कीमत मालूम करना है। यहाँ पर डी कुव्वत 2 यानी डी का मुरब्बा मालूम हुआ है 9। डी कुव्वत 2 इसका जज़र लेते हैं, यानी डी, और 9 का जज़र 3, यानी डी बराबर 3। तो इस तरह से हमें ये मिसालें हल करना है। यहाँ पर हमने माकूस तग़य्युर समझे हैं और कुछ मिसालें देखे हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही प्रैक्टिस सेट 7.2 के सवालात के जवाबात और वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।